नमस्कार, मैं अरविंद भारती और स्वागत है आप सभी का भारती पीसफुल क्लासेस पे। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पे हम बात करने जा रहे हैं और वह मुद्दा है एग्ज़ाम का पेपर लीक। हाल ही में चल रहे एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम के तहत बहुत बड़ी फर्जीवाड़ा इंडिया में सामने आया है और इस फर्जीवाड़े में यह साबित हुआ है कि सच में पेपर लीक हो रहा है। आखिर क्या है मामला इस पेपर लीक का? आइए जानते हैं इसको। एसएससी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, जिसका जो कंपनी है उसका नाम है एडुकेटी और उस एडुकेटी में आए दिन बहुत ही गड़बड़ी देखने को मिल रही है। अभी जो एसएससी का एग्ज़ाम हो रहा है, उस कंपनी में तो शायद दोष नहीं है, लेकिन जो एग्ज़ाम करवा रहे हैं शायद उसमें दोष है। तो दोष कैसे है, इसको समझेंगे हम थोड़ा सा। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं और एग्ज़ाम देने के बाद वो एग्ज़ाम कैंसिल का नारा लगा रहे हैं। आखिर ये नारा क्यों लग रहा है? एग्ज़ाम कैंसिल हो, फिर से री एग्ज़ाम हो, आखिर ऐसा नारा क्यों लग रहा है कि फिर से री एग्ज़ाम एसएससी कराए? इसका मुख्य कारण क्या है? री एग्ज़ाम का एक ही कारण होता है कि एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया। और एग्ज़ाम कैंसिल क्यों हो गया? कहीं न कहीं इसके पीछे करप्शन होता है या और कुछ मामले हो सकती है, सर्वर एरर हो सकता है। सर्वर एरर का तो मामला नहीं है इसमें। ज़्यादातर मामला अगर कहीं से हमको मिल रहा है देखने को, तो वो मामला है पेपर लीक का। आखिर पेपर लीक हुआ कैसे? क्या जो कंपनी एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है, वो ऐसे ही पेपर किसी को बाँट दे रही है या ऐसे ही किसी का लिंक लगवा करके एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही है? ऐसा तो नहीं हो सकता है, फ्री में कंपनी कुछ नहीं करती है। तो फ्री में जब नहीं कर रही है तो इसके पीछे राज क्या है? तो जो भी एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं, कहीं न कहीं वो पेपर खरीद रहे हैं और पेपर खरीद रहे हैं और कंपनी जो है पेपर स्टूडेंट को बेच रही है। कहीं-कहीं से सुनने को मिल रहा है, कहीं-कहीं का जो न्यूज़ रिपोर्टर हैं, कहीं-कहीं जो भी इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल है, उस पे से देखने को मिल रही है कि शायद 13-13 लाख रुपया में, 10-10 लाख रुपया में पेपर को बेचा जा रहा है। पेपर को बेच करके और एक प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से, जो प्रॉक्सी सर्वर तो होता है, बीच का कंप्यूटर जो होता है, वो हमको और सर्वर को बीच वाले रास्ते से जोड़ता है और वह किसी भी चीज़ को हैक करके और वो अपना काम करता है। ये प्रॉक्सी सर्वर होता है। तो प्रॉक्सी सर्वर के माध्यम से एग्ज़ाम में दिए हुए प्रश्न को सॉल्व करवाए जा रहे थे। बहुत सारे ऐसे नोएडा में, उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जो भी सेंटर हैं एसएससी जीडी वाले जो सेंटर दिया था, उसमें इस तरह के मामले देखने को सामने आए हैं। तो मतलब मुख्य बात ये है कि एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें पेपर लीक हो गया है। हालाँकि इसका जो पुष्टि है, वो एसएससी का जो साइट है, एसएससी के साइट के माध्यम से नहीं दिया गया है कि हाँ, एग्ज़ाम लीक हुआ है या री एग्ज़ाम होगा या एग्ज़ाम कैंसिल, इसका कोई अभी पुख्ता सबूत नहीं दिया गया है एसएससी के साइट द्वारा। ये जो भी खबरें हैं, वो सोशल मीडिया के माध्यम से ही, न्यूज़ चैनल के माध्यम से ही हम लोग के सामने आ रही है। कहीं न कहीं ये बात सच है, तभी ना आवाज़ें उठ रही है। स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट हैं, वो इतने पागल तो नहीं हैं कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारने का मतलब ये है कि हम इतना दूर गए एग्ज़ाम देने के लिए, इतना पैसा खर्च किए, तो हम अपने से थोड़ी बोलेंगे कि हमारा एग्ज़ाम कैंसिल कर दो यार, दोबारा मेरा एग्ज़ाम कराओ। मेरे पास उतना पैसा थोड़ी है, मेरे पास उतना टाइम थोड़ी है कि हम खुद बोलेंगे कि मेरा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम कैंसिल हो। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक नॉर्मल जो स्टूडेंट होता है वो कितना मेहनत करके तैयारी करता है, तैयारी करके एग्ज़ाम फॉर्म आता है तो उसको फिल करता है, पैसा लगाता है उसमें, और इतना दूर जनरल डब्बा में कष्ट करके, और दिल्ली, पंजाब, बनारस, पटना इत्यादि जगहों पे एग्ज़ाम देने के लिए जाता है, धक्के खा खा करके। उसके बाद एग्ज़ाम देने के बाद वो खुद थोड़ी बोलेगा कि हमारा एग्ज़ाम री एग्ज़ाम हो, एग्ज़ाम को कैंसिल कराया जाए। आखिर इसके पीछे राज क्या है? सरकार विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रही है? और जब हम स्टूडेंट हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो हमें ये सब चीज़ मालूम होना चाहिए कि सरकार को कैसे क्या करना है, सरकार के खिलाफ कितना विरोध प्रदर्शन करना है, सरकार को कब हटाना है, कब गिराना है। ये स्टूडेंट पावर होना चाहिए स्टूडेंट के हाथ में। हर एक स्टूडेंट को यह बात समझनी चाहिए कि हम कितना मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, हमारे माता पिता जो हैं कितना मेहनत से हमें पैसा दे रहे हैं तैयारी करने के लिए, फॉर्म फिलअप करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह एग्ज़ाम देने जाने के लिए, उसमें कितना कष्ट है। ये चीज़ें समझना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। उसके बाद मिल करके, एकजुट हो करके उस सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहिए, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना चाहिए, ताकि सरकार को समझ है कि हाँ, सरकार गलत कर रही है स्टूडेंट सबके साथ में। सरकार जो भी है, जिसका भी सरकार है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। मतलब है तो बस सिस्टम से, जिस सिस्टम के माध्यम से इतनी सारी करप्शन बाहर निकल के आ रही है, और उस सिस्टम में बैठे लोगों से जो इतने बड़े स्तर पे करप्ट हो चुके हैं। एक बच्चे का जीवन जो है 13-13 लाख रुपया में बेच दे रहे हैं, बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि जिसके पास पैसा है वो तो नौकरी ले लेगा, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं, उनको क्या अधिकार नहीं है नौकरी करने का? हालांकि जो पैसा दे रहा है वो अकाबिलियत है, उसके पास काबिलियत नहीं है। अगर काबिलियत उसके पास होती तो वह पेपर कभी खरीदता ही नहीं। जो पेपर नहीं खरीद सकता है वही तैयारी करता है एग्जाम का। हम तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कि हमारे पास पेपर खरीदने के लिए काबिलियत नहीं है। हमारे पास एक ही हथियार है, वो है शिक्षा, और इस शिक्षा के माध्यम से सरकार को दिखाएंगे कि सरकार गलत कर रही है स्टूडेंट के साथ। हमें मिलकर आवाज़ उठाना चाहिए ताकि हमारी आवाज़ जो है सरकार के कानों तक पहुँचे। हालांकि ये प्रथम बार नहीं है कि हम आवाज़ उठा रहे हैं या सभी लोग आवाज़ उठा रहे हैं। ऐसा कितना बार पेपर लीक हुआ और कितना बार आवाज़ उठाया गया, कितना बार जांच कमेटी बैठी, लेकिन कोई आज तक सलूशन नहीं हुआ। अगर जांच कमेटी अच्छे से काम करती तो जब आवाज़ उठता है, जब जांच कमेटी बैठती है, उसके बाद ऐसा काम ही नहीं होता, कुछ करप्ट ही नहीं होता, कुछ लीक ही नहीं होता। लेकिन सिस्टम कितना बिगड़ चुका है ये आप सोच सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, जो सिस्टम जहाँ पे हैक हुआ था, जिस सेंटर से पेपर लीक हो रहा है, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूरे सेंटर को ही अस्त व्यस्त कर दिया है, तोड़ फोड़ कर दिया है। तो सिस्टम को तोड़ फोड़ करने से कुछ फ़ायदा नहीं है भाई, ये बात जान लो। और सरकार को इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो तब पड़ेगा जब सरकार के खिलाफ ही सब कुछ होगा। SSC-GT के तहत हमारे देश में सैनिकों की बहाली की जाती है, और उस सैनिक की बहाली में जितने भी विद्यार्थी सेलेक्ट होते हैं वो देश सेवा करते हैं। अगर ये 13-13 लाख रुपए वाला स्टूडेंट उसमें जाएगा, उसके अंदर कैसी देशभक्ति होगी, ये आप सोच सकते हैं। और जो काबिलियत के बल पे सिस्टम में घुसेगा, उसके प्रति उसके
दिलों में देश के प्रति क्या होगी, ये भी आप सोच सकते हैं। सिर्फ एसएससी जीडी का ही एग्ज़ाम की बात नहीं है, यहाँ तक कि जो नीट है, जो देश के सबसे बड़े एग्ज़ाम के रूप में गिना जाता है, नीट का पेपर, उसका भी पेपर लीक हो रहा है। राज्य स्तरीय जो लोक सेवा का एग्ज़ाम होता है, उसका भी पेपर लीक हो जाता है। आखिर ये स्टूडेंट करे तो क्या करे। तो एक बार मिलके आवाज़ उठाइए, एक बार खुल के विरोध कीजिए, सरकार का घेराव कीजिए। जो भी सरकार है, जो भी सिस्टम में नेता विधायक बैठे हैं, जो भी मंत्री हैं, कृपया करके इस एजुकेशन सिस्टम को सुधारा जाए, ताकि जो भी गरीब बच्चे हैं उनको एक मौका मिल सके अपने आप को बढ़ाने का, अपने आप को दिखाने का, अपने आप को निखारने का। इसके आगे कुछ नहीं। एक दर्द होती है दिलों में, जिसको कैमरा के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से शेयर किया जाता है, वही हम कर रहे हैं। ये हमारा एक दर्द नहीं है, जो भी एस्पिरेंट हैं, जो भी तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं, ये सबका दर्द है। एक बार सिस्टम में जाने के बाद सिस्टम को दिखाया जाएगा, सिस्टम की आंखें खोली जाएगी कि काम कैसे किया जाता है, काम कैसे होता है। वहाँ पे जाने के बाद हर एक कोई बोलता है कि तुम भी वैसा ही बन जाओगे, लेकिन उसके लिए हम वैसा बनेंगे नहीं, या जो भी स्टूडेंट है उस तरीके से, उस तरफ बनने के लिए वहाँ पे नहीं जाएंगे, बल्कि एक नया माहौल बनाने के लिए जाना है। एक बार बस सिस्टम में घुसने की बात है, उसके बाद दिखाया जाएगा कि आखिर सिस्टम चलता कैसे है। जितने भी एस्पिरेंट है, कृपया मन लगाकर तैयारी करें और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करें। सिर्फ मन लगाकर तैयारी ही मत कीजिए, बल्कि सरकार के खिलाफ बोलिए, आवाज़ उठाइए, नहीं तो आपको सरकार गूंगा कर देगी। जय हिंद।